एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत स्वागत करती हूं। और आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि है द 10 मिनट शो, जिसमें हम हिंदी के सभी टॉपिक्स को केवल और केवल 10 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे, वो भी ट्रिक की हेल्प से, और ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें जिसमें हिंदी आती है, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो एग्जामिनर अक्सर ही वर्णमाला में पूछता है जो है वो उच्चारण स्थान के आधार पर कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी आप उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो आपका आता है कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। अब आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे याद करना है, तो चलो बहुत छोटी सी ट्रिक से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है, कैसे हमें याद करना है, तो याद रखिएगा हमेशा कि एक आप ट्रिक याद कर सकते हैं जो या फिर बच्चे बहुत हमेशा बताते हैं KTM दो, लेकिन मैंने कहा था आप सिंपल देख सकते हैं। जो छोटा बच्चा होता है अक्सर क्या करता है, तोतलाता है, तो आप कह सकते हैं कतम ओ, क्या कहता है वो, कतम दो, कसम को कतम कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि हमारे 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसे आप क से म तक के हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है हमें पता है कि क वर्ग जो पूरा है वो कंठ से बोला जाता है, तालु जो है च छ ज झ इया है, मूर्धा ट ठ ड ढ अड़ा है, दंत का है त थ द ध न, प फ ब भ म अक्सर ये ओष्ठ से बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि म के बाद का क्या, य र ल व का उच्चारण स्थान क्या है, तो समझिएगा। सबसे पहले इस वाले बॉक्स को खाली रखना है, या यहाँ से स्टार्ट करनी है, या यानी कि हमारे तालु से शुरुआत करना है। या आ जाएगा, फिर आप यहाँ लिखेंगे र, फिर यहाँ आप लिखेंगे ल। अब सवाल है व कहाँ आएगा, व को अभी साइड रख लीजिए, व को एकदम साइड में अभी आपको रख लेना है। फिर आता है श, श श स स। अब आता है ह कहाँ आएगा, तो ह जाता है सीधा ऊपर, हाँ यानी कि कंठ में जाएगा। ठीक है, श ख स ह भी हो गया। अब समझिए कि व्यंजन हमारे सारे के सारे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्वर का भी पूछा जाता है। स्वर का अब क्या अलग से याद करना है, नहीं, इसी में ट्रिक से मैं आपको समझाती हूँ। जब भी स्वर का पूछा जाएगा याद रखिएगा शुरुआत हम सबसे पहले वाले बॉक्स से करेंगे, अ और आ से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला बॉक्स हमारा कंठ है, क वर्ग पूरा उसी में जाता है। फिर आता है हमारा ई, फिर आता है री, कहाँ लिखे, तो री आप यहाँ लिख सकते हैं जो कि मूर्धा में जाता है सीधा। फिर आता है आपका ऊ, ऊ आप कैसे लिखते हैं, ऊ जब आपने बोला तो ऊ हमें पता है ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो हमने सीधा ऊ और ऊ यहाँ लिख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जो व था और हमारा आगे ए आई ओ औ कहाँ जाएगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, वो ये है कि याद रखिए कि जब भी आप व की बात करते हैं, व जब होता है आप इसे दंतोष्ठ कहते हैं, दंत ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि व का उच्चारण आप दांत और ओठों से करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ए आई, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है आपसे। ए है, आई है, ओ है और औ है, तो देखो ये हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। इसका याद रखिए, ए किससे बनता है, आ और ई से हमारा ए बनता है। ठीक है, आ क्या था किसी को याद है, आप कहेंगे कंठ था, ई क्या था, तालु था। तो जब इन दोनों की शादी हुई तो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि दोनों माता पिता के नाम से ही बच्चे का नाम रखा जा रहा है, तो कंठ तालु की अगर शादी होती है तो ये कंठ तालव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कंठ तालव्य कहलाता है। और सेम चीज जाती है ओ और औ के साथ। ओ की हम बात करते हैं तो आ धन ऊ से हमारा उच्चारण होता है, आ यानी कि कंठ होता है हमारा कंठ, और ऊ यानी कि ओष्ठ से मिल करके हमारा औ बनता है, ओ बनता है। ठीक है, यानी कि कंठोष्ठ हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ। तो आप ध्यान देंगे कि ये दोनों मिल करके हमारे कंठोष्ठ बनेंगे, यानी ए आई हमारा कंठ तालव्य होता है और ओ औ हमारा कंठोष्ठ होता है। ठीक है, और व दंतोष्ठ होता है। ये हुआ आपका उच्चारण स्थान। अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो है अल्प प्राण और महाप्राण को लेकर के। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, तो समझिएगा ये प्रॉपर टेबल है क से लेकर के म तक। थोड़ा मैं स्पीड में क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें 10 मिनट के अंदर खत्म करना है पूरे टॉपिक को। ये आपने समझा, याद रखिएगा, इसको आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अल्प प्राण की बात आती है। मैंने कहा हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। हर वर्ग यानी पहला वर्ग ये है, तो इसका पहला, इसका तीसरा और इसका पांचवा। सिर्फ क्या इसका नहीं, इन सब का पहला, तीसरा, पांचवा, इन सभी को आपको ऐसे मार्क कर लेना है।
पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होते हैं? तो ये अल्प प्राण होते हैं। कैसे याद करोगे? अल्प में देखो 3 है ना, 3 वर्ण, तो ये 1 3 5 हो गए, ठीक है। सेम महाप्राण में जब जाते हैं आप, महाप्राण बचा जो, यानी कि 2 और 4 हमारा महाप्राण हो गया। दूसरा स्थान, चौथा स्थान हो गया हमारा महाप्राण। ये क्या हुए? महाप्राण। महाप्राण हो गया हमारा दूसरा और चौथा, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें सारे स्वर भी आते हैं, अल्प प्राण में ही आपके सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। ओके, अब आता है सवाल घोष, अघोष, सघोष से, ठीक है। घोष और सघोष, घोष को ही आप सघोष कहते हैं। घोष जो होता है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। इसको मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ, पिंक रख लेते हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो आपका हर उसका वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये पांचों क्या, ये तीनों क्या होंगे? ये हो गए घोष। आप इन तीनों को ही हम ऐसे एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। ये जो पिंक वाला है ये क्या है? घोष है। घोष यानी कि 3 4 5, ठीक है। अब जो बच गया पहला और दूसरा, पहला और दूसरे को हम किसी और कलर में रख लेते हैं, जैसे कि इसको हम ले लेते हैं ब्लू में, ठीक है। तो ये वाला जो कलर हो जाएगा हमारा, पहला दूसरा हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अघोष, ठीक है। यहाँ मैंने साइड में रख भी दिया है, लिख भी दिया है, ठीक है। अघोष में ही आपका श ख स यानी ऊष्म व्यंजन आता है, याद रखिए ह नहीं आता, हाँ हमारा इसमें आता है, और इसी में अंतस्थ भी आता है और सारे स्वर भी। ये भी एग्जामिनर आपसे बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होंगी कि उच्चारण स्थान पे कौन कौन से होते हैं, स्वर व्यंजन क्या है, घोष, अघोष, सघोष क्या होता है। सेम चीज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ आपसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि मूल व्यंजन कितने होते हैं? हमारे 33 हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 हैं। अयोगवा होते हैं हमारे 2 होते हैं इसमें, ठीक है, अंग आह, ओके। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं आपके ड़ और ह, ड़ और ह। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? क्ष होता है, ज्ञ होता है, त्र होता है, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानिक, श से क्षत्रिय और श से श्रमिक, ओके, ठीक है। तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। सेम इसमें देखिए जीवा के आधार पर आपका वर्गीकरण किया जाता है, तो इसमें भी आपके 4 होते हैं। एक होता है विवृत स्वर, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और समृत। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जीव के आधार, उभरे हुए आधार पर आपसे, यानी कि जीव के आधार पर 3 हिस्से होते हैं। जीव का पहला हिस्सा होता है अग्र, मध्य और ये पीछे वाला होता है पश्च स्वर, ठीक है। ओष्ठों की स्थिति के हिसाब से आपसे पूछा जाता है, प्रसरित होता है, वर्तुल होता है, अर्धवर्तुल होता है, और ये सवाल आपसे काफी ज्यादा पूछा गया है। आ ही आपका केंद्रीय स्वर भी होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो ये थी हमारी वर्णमाला की क्लास और वर्णमाला की ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और बहुत इजी लगी होगी समझने। एक बार आप खुद से अगर बनाएंगे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसी और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।